हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम देखेंगे चीफ लॉ असिस्टेंट और पब्लिक प्रोसिक्यूटर की और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की। जो हमने सिलेबस देखे थे पहले, वो इनका मेन सिलेबस था कि मतलब जो आपका प्रोफेशनल एबिलिटी एक तरीके से होगी, जिस हिसाब से जिस भी सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पेपर होंगे उनके एक अलग अलग से 50 क्वेश्चन आएंगे। उस अकॉर्डिंग तो हमने सिलेबस देख लिया था सारा। पर आज हम देखेंगे कि जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे जीके हुआ, जीएस हुआ, ठीक है, साइंस हुआ, और जैसे आपकी रीजनिंग भी है इसके अंदर, ठीक है, ये सभी जो बाकी सिलेबस बचता है उसको देखेंगे हम कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, किस तरीके से आपको जो है इसकी क्लासेस कहाँ से लेनी है, और किस तरीके से आपको जो है इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में सारा कंप्लीट समझेंगे, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। ठीक है, साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कोई भी हेल्प चाहिए हो तो आप यहाँ से जुड़ सकते हैं और हमसे जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए अभी हम देखेंगे सबसे पहले सेक्शन वाइज मार्क्स। तो देखो, ये समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है, तभी हम अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। तो देखो, यहाँ बता रखा है कि आपके जो प्रोफेशनल एबिलिटी है 50-50 रहेंगे, मतलब 50 क्वेश्चन और 50 ही मार्क्स। तो ये वाला पोर्शन हमने पहले भी समझ लिया था। किसी ने अगर नहीं देखा हो कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आएंगे इसमें, तो आप जो है हमें देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं यूट्यूब पे, और आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं कि वहाँ जो है 3-4 जो है हमने वीडियो बना रखी है इससे रिलेटेड। तो वहाँ आपको इसके रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं वो समझ में आ जाएंगी। अब बात रही अदर सब्जेक्ट की, जैसे जर्नल अवेयरनेस, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग, मैथमेटिक्स और जर्नल साइंस। तो देखो, जर्नल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन हैं, 15 ही मार्क्स। जर्नल इंटेलिजेंसी के भी 15 क्वेश्चन रहेंगे, मैथमेटिक्स के 10 और जर्नल साइंस के 10 क्वेश्चन। तो ये सारे मिला के होंगे 100, और ये जो मार्क्स हैं वो 100 होंगे। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी अवेलेबल है। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो 1/3 मार्क्स है जो कि आपका डिडक्ट होगा फॉर ईच रॉन्ग आंसर पे। अब हम देखेंगे कि जो जर्नल अवेयरनेस है, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है, जर्नल साइंस है, इनको पढ़ना कैसे है, कौन कौन से टॉपिक होंगे और किस तरीके से हमें पढ़ना है। तो देखो, यहाँ बता रखा है जो मेन जो सिलेबस है उसके अंदर जो इसका नोटिफिकेशन आया है उसके अंदर बता रखा है नंबर ऑफ सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज और मेजरसन। देखो, जो ये जितने भी टॉपिक दे रखे हैं ये कहाँ से पढ़ेंगे आप उनको देखो। देखो यहाँ जो जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक दे रखे हैं ये आप 10th की जो बुक्स होती है मैथ की उससे पढ़ सकते हैं आप। ठीक है, आरआरबी की स्पेशल बुक भी आती है उससे भी, और साथ में आप 10th की जो मैथमेटिक्स की बुक्स होती है उससे पढ़ सकते हो। साथ में प्रीवियस ईयर के जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको क्या करना है, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर करेंगे आप, तब वहाँ पे जैसे देखो सभी शिफ्ट का अलग अलग आएगा। देखो इसमें कई सारी वैकेंसीज निकली हैं, ठीक है, तो सभी के अलग अलग पेपर होंगे। तो जैसे मैथमेटिक्स हुआ, ठीक है, जर्नल इंटेलिजेंसी हुई, जर्नल अवेयरनेस हुई, तो सभी जो शिफ्ट पे जो पेपर होंगे आपके उन सभी में अलग अलग आएगा। ठीक है, इनके क्वेश्चन भी, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो कम से कम आपके पास जो बुक्स वगैरह है मार्केट में अवेलेबल है, वहाँ से आप जाके परचेज़ कर सकते हो। स्पेशल आरआरबी की अलग से बुक्स आती हैं, वहाँ से लेके और आप इसकी जो प्रैक्टिस है वो कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पेपर ही आपके पास बहुत सारे हो जाएंगे कि आपको अदर प्रैक्टिस सेट्स की लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उन क्वेश्चन पेपर के बिहाफ पे ही आप जो है इन सभी टॉपिक्स की प्रिपरेशन कर सकते हो। उसके बाद है जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग। तो देखो, जर्नल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के लिए एक बुक आती है RS अग्रवाल की, ठीक है, वो ले सकते हैं आप। वो अच्छी बुक है, उसमें सभी तरीके के जो है क्वेश्चन देखे जाते हैं। अगर किसी को PDF चाहिए तो हम पेड PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे इस बुक का, RS अग्रवाल का, ठीक है, वो भी ले सकते हैं आप। उसके बाद है जर्नल अवेयरनेस।
ठीक है। जनरल अवेयरनेस है नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, इंडियन ज्योग्राफी, कल्चर एंड हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंक्लूडिंग फ्रीडम मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, एनवायरमेंटल इशू कंसर्निंग इंडिया एंड द वर्ल्ड्स, स्पोर्ट जर्नल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एट्सेट्रास। तो जो जर्नल अवेयरनेस है इसमें आपको जीके पढ़नी पड़ेगी प्लस करंट अफेयर, और जैसे जो बाकी डिटेल्स है वो भी अभी हम देखेंगे। और जर्नल साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस अप टू 10th स्टैंडर्ड की CBSE सिलेबस देखना होगा। ठीक है। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, तो देखो UR मतलब जर्नल की 40% लाना ज़रूरी है आपको इस एग्ज़ाम में, EWS को भी 40%, OBC को जो है 30%, SC को 30, ST को 25, दीज परसेंटेज ऑफ मार्क है जो कि आप एलिजिबल होंगे। 2 मार्क्स फॉर PWBD कैंडिडेट इन केस ऑफ शॉर्टेज ऑफ PWBD कैंडिडेट अगेंस्ट वैकेंसीज रिजर्व फॉर दैम। मतलब आप इसी परसेंटेज के अकॉर्डिंग ही एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT इज डीम नेसेसरी एंड हेल्ड रिजर्व राइट टू ट्रीट फॉर स्टेज CBT क्वालिफाइंग टेस्ट फॉर द पर्पस शॉर्ट लिस्टिंग। मतलब जब आप इतना ले आओगे तभी आप जो स्टेज सेकंड में है तभी पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे स्किल टेस्ट वगैरह होंगे, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ये सब आप जो है नहीं कर पाएंगे एलिजिबल जब तक आप इतने परसेंट ना ले पाएँ। ठीक है। ये क्वालिफाइंग मार्क्स है कि आपको इतने परसेंट तो लाना ही होगा। ठीक है। अब देखो यहाँ आप देख सकते हो जैसे करंट अफेयर में क्या क्या पढ़ना है। करंट अफेयर के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण या फिर हिंदू रिव्यू आता है वो ले सकते हो। उसके बाद है इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर। तो देखो इंडियन हिस्ट्री कल्चर के अगर किसी को भी नोट चाहिए, हिंदी इंग्लिश जिसमें भी चाहिए, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 9358453838। ठीक है। यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो, हम पेड प्रोवाइड करवा देंगे आपको मिनिमम चार्जेस में PDF, तो वहाँ से आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है ज्योग्राफी, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल टर्म्स। ठीक है। तो ज्योग्राफी की जो बुक्स आती है, ठीक है, मार्केट में आप स्टैटिक GK प्लस में ज्योग्राफी की जो भी कोई भी जैसे SSC लेवल, RRB लेवल के अलग से बुक्स आ जाती हैं, उनमें आप पढ़ सकते हो। इकोनॉमिक्स के जैसे बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल पढ़ने पड़ेंगे, करंट अफेयर भी पढ़नी पड़ेगी इकोनॉमिक्स के अंदर कि जो करंट जो भी चल रहा है जैसे बजट वगैरह, फाइनेंशियल इश्यूज़, उनके ऊपर। इंडियन इकोनॉमी, बजट एंड 5 ईयर प्लान्स। ठीक है। ये सारा आपको इकोनॉमिक लेवल का पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद है पॉलिटी में देखो आपको क्या करना होगा। पॉलिटी में आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ लेना, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पढ़ लेना। इसके बाद जो पॉलिटिकल सिस्टम है, ठीक है, मतलब जब इंडिपेंडेंस से पहले और फिर इंडिपेंडेंस के बाद वाला, पोस्ट और प्री दोनों पढ़ना है आपको। पंचायती राज पढ़ना है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ना है। तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट पढ़ोगे तो जो आपका 90% तो वहीं क्लियर हो जाएगा। उसके बाद है जर्नल साइंस, जो कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं 10th तक के। उसके बाद फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड एनवायरमेंटल साइंस पढ़नी है। इसके लिए RRB अलग से बुक्स देता है, तो वो आप देख सकते हो। RRB करके ही बुक्स आ जाती हैं, उनसे आप ले सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो आप देख सकते हो कि कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाएंगी, डिटेल वाइज है। एनालॉजी में, क्लासिफिकेशन में, सीरीज़ में, कोडिंग, डिकोडिंग, पजल्स, लॉजिज्म। अगर आपको इसकी भी PDF चाहिए, ठीक है, PDF चाहिए इन टॉपिक्स की, तो हम प्रोवाइड करवा देंगे आपको। और साथ ही में पेड PDF रहेगी। व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर लेना आप, ठीक है। वहाँ पे आपको जो कांटेक्ट करके आप बता देना कि कौन से आपको PDF चाहिए, वो सारे आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ठीक है। वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रिटेशन, सभी। ये साइंस है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपको पढ़नी है। मैथमेटिक्स का है नंबर सिस्टम, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, जो कि आपको 10th की बुक से पढ़नी है, CBSE की ही। ठीक है। स्पेशली लिख रखा है कि आपको इसी बुक से पढ़ना है, पर यहाँ आप
आरआरबी की अलग से बुक्स आती हैं, उनसे भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, मेज़रमेंट है, ट्रिग्नोमेट्री है, स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो भी ले सकते हो आप, पेड पीडीएफ है, हम दे देंगे। ठीक है, आप ले सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हमने आपको बता दिया है, वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ है प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जो 10th की बुक आती हैं वो भी लेके आप पढ़ सकते हो, उससे प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर सकते हो। अब हम देखेंगे कि आपको तैयारी किस तरीके से करनी है। देखो, सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, सिलेबस अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि 50 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट के रहेंगे और बाकी जो 50 क्वेश्चन बचेंगे वो बाकी अदर सब्जेक्ट्स के रहेंगे। ठीक है, ईच सेक्शन डिवाइड करना पड़ेगा कि कितने कितने क्वेश्चन है और किस तरीके से तैयारी करनी है। तो यहाँ पे वेटेज टू डिफरेंट टॉपिक, स्टडी मटेरियल है वो आपको एक शोर्स में करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बार बार कभी आप फ़ोन से देख रहे हो, कभी आप बुक से देख रहे हो, नहीं, एक जगह जो है पूरा इकट्ठा करके फिर ही आप पढ़ सकते हो। उसके बाद है प्रैक्टिस पेपर। तो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हैं, जितने भी शिफ्ट के पेपर हुए हैं वो करो, साथ में जो एसएससी सीजीएल के होते हैं वो भी पेपर कर सकते हो, जैसे मैथ के लिए, ठीक है, जनरल अवेयरनेस के लिए, जीके के लिए, करंट अफेयर के लिए, वो सारे पेपर आप कर सकते हो। उसके बाद है टाइम मैनेजमेंट। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको कितना किस सब्जेक्ट्स में टाइम देना है। जैसे 50 क्वेश्चन आपके खुद के सब्जेक्ट के रहेंगे तो वो वाले करने हैं। ठीक है, 15 भी रहेंगे, जैसे 10 भी क्वेश्चन रहेंगे तो इनको कितना टाइम देना है। जैसे मान लो 50 क्वेश्चन है, इसका सिलेबस भी ज़्यादा है, तो अगर आप हमारे अकॉर्डिंग देखें तो देखो, सबसे पहले आपको क्या स्टार्ट करना चाहिए, खुद का जो सब्जेक्ट है 50 सेक्शन वाला, तो पर डे पर सब्जेक्ट लेके चलो, साथ में जीके वाला पोर्शन, मतलब जनरल अवेयरनेस या साइंस, कोई भी एक टॉपिक ले लो, उन दोनों को प्लस में एक टॉपिक साथ में रखो दूसरे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तभी आपका कोर्स कंप्लीट हो पाएगा। उसके बाद है स्टे अपडेट। देखो, यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है और न्यूज़ चैनल्स देखने हैं, मोबाइल ऐप्स जैसे कुछ, जैसे करंट अफेयर के डेली क्वेश्चन करवाते हैं कुछ, टेलीग्राम, आप जो है हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी हम जो है डेली बेसिस जो है करंट अफेयर, जीके के क्वेश्चन डालते हैं, तो आप वो पढ़ सकते हो, आपकी हिस्ट्री, ठीक है, नॉलेज भी अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ से आप सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम पे जितने ज्वाइन करेंगे आप, ठीक है, उस अकॉर्डिंग हम डेली बेसिस भी करवाना स्टार्ट कर देंगे आपको। उसके बाद है स्किल प्रैक्टिस फॉर पोस्ट रिक्वायर, जो आपकी स्पेसिफिक, जैसे मान लो स्टेनोग्राफर है तो जैसे टाइपिंग हो गया। ठीक है, अब जैसे आपके यहाँ पे स्टाफ वेलफेयर है तो आपको क्या है, लॉ से रिलेटेड पूरी अपडेट चाहिए। चीफ लॉ असिस्टेंट है तो इसमें भी पूरी लॉ से रिलेटेड आपके पास लीगल अपडेट्स जो है वो पूरी होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट क्या है, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। अब बात आती है क्लास कहाँ से ले। ठीक है, क्लास है जो कि आप अगर ये मान के चले कि अगर आप बहुत अच्छे से कमेंट करते हैं, ठीक है, कि डेली बेसिस जो है, जैसे मान लो आपका बाकी जो 50 क्वेश्चन की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करवानी है, जीके, जीएस, ये इनकी क्लासेस स्टार्ट करवानी है, जिसकी ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी उसी अकॉर्डिंग हम क्लासेस स्टार्ट कर देंगे डेली बेसिस। तो आप जो है फ्री में भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी जो पीडीएफ के लिए मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर बताया है, उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 9358453838। ठीक है, वहाँ आपको हम पीडीएफ पेड प्रोवाइड करवाएंगे। ध्यान रखना, पेड है, फ्री नहीं है। ठीक है, फ्री पीडीएफ नहीं मिलेंगे, पेड पीडीएफ है। प्राइस अकॉर्डिंग हम सब आपको बता देंगे, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना जिसका भी पीडीएफ चाहिए। आगे भी ऐसी ही लीगल अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए।